नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं समय से भी पुरानी है। एक कहानी जो उम्मीद और रोशनी की बात करती है। ये जो लाइन है ना, जब अंधेरों में जन्मी उम्मीद, असल में यही इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ निराशा थी, घना अंधेरा था और ठीक उसी अंधेरे के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण जन्म लेती है। तो चलिए कहानी के उस पहले हिस्से में चलते हैं जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ। समझते हैं कि वो माहौल कैसा था, वो जगह कैसी थी जहां इस बहुत उम्मीद समय ने पहले एक जन्म ठंडी लिया। और शांत जरा रात। सोचकर देखिए, बहुत बहुत समय पहले की बात है। बेथलेहम नाम का एक छोटा सा गांव ठंडी और और शांत वहां रात। एक सर्द खामोश रात। इतनी खामोशी बहुत समय मानो पहले जैसे एक पूरी ठंडी और दुनिया ने शांत अपनी रात। सांसें थाम ली हों। और उसी सन्नाटे के बीच एक बिल्कुल मामूली सी जगह, एक गौशाला, उसके अंदर कुछ बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत हो रहा था। ये वो रात थी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये रात थी उम्मीद के जन्म की। मरियम और यूसुफ की गोद में ईसा मसीह ने जन्म लिया। उस आधी रात के सन्नाटे को एक नन्ही सी किलकारी ने तोड़ा, एक ऐसी आवाज जिसने दुनिया को एक नया पैगाम दिया। और जानते हैं क्या हुआ? ठीक उसी लम्हे आसमान में एक बेहद चमकीला तारा दिखाई दिया। ये कोई आम तारा नहीं था, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक इशारा था, एक संकेत कि अब प्यार, दया और शांति का दौर आने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जन्म की खास खबर, ये दिव्य संदेश दुनिया तक पहुंचा कैसे? सबसे पहले से किसने सुना? दूर पहाड़ियों पर कुछ चरवाहे थे, अपना रोज का काम कर रहे थे। तभी उन्हें स्वर्गदूतों की आवाज सुनाई दी। संदेश क्या था? डरो मत, क्योंकि आज इंसानियत के लिए एक बचाने वाले ने जन्म लिया है। यह संदेश था डर को मिटाने का और भरोसे को अपनाने का। और मजे की बात यह है कि यह संदेश किसी एक तबके के लिए नहीं था, यह सबके लिए था। देखिए, एक तरफ तो थे वो आम चरवाहे जिन्होंने फरिश्तों की आवाज सुनी, और दूसरी तरफ दूर दराज के देशों से आए ज्ञानी राजा जो उस चमकते तारे के पीछे पीछे चले आ रहे थे। मतलब समाज का हर हिस्सा, हर इंसान उस एक उम्मीद की तरफ खिंचा चला आ रहा। ये जो ज्ञानी राजा थे वो अपने साथ बड़े कीमती तोहफे लाए थे, सोना, लोबान, गंधरस। पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये बच्चा कोई मामूली राजा नहीं है। नहीं, ये तो पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाने वाला है। अच्छा, तो जन्म की इस कहानी से अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उन टीचिंग्स को, उन शिक्षाओं को जो इस बच्चे ने बड़े होकर पूरी दुनिया को दी। उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि वो दुनिया बदल सकती थी। उन्होंने क्या सिखाया? प्यार करना सिखाया, माफ करना सिखाया, और ये सिखाया कि नफरत के बदले हमेशा दया का रास्ता चुनो। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, सिर्फ उपदेश नहीं थे। उन्होंने तो इंसानियत की सेवा का एक सीधा सा रास्ता दिखाया। कहा, कोई भूखा दिखे उसे खाना खिलाओ, कोई रोता हुआ मिले उसे सहारा दो, और जो कोई अंधेरे में भटक गया हो उसे रोशनी दिखाओ। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्या मतलब रखती है? चलिए समझते हैं कि आज के दौर में क्रिसमस का असली मतलब क्या है। सोचिए, बहुत समय पहले एक गौशाला में एक बच्चे का जन्म हुआ, और आज वो दिन पूरी दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा जश्न बन गया है। ये इस कहानी का सफर है। कितना खूबसूरत है ना? आज हम जो क्रिसमस पर मोमबत्तियां जलाते हैं, पेड़ सजाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, ये सब क्या है? असल में हम उसी एक दिन को, उसी एक लम्हे को याद कर रहे होते हैं। ये सिर्फ किसी का जन्मदिन मनाना नहीं है, ये तो इंसानियत के जागने का जश्न है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? क्रिसमस हमें हर साल याद दिलाता है कि इस दुनिया को महंगे महंगे तोहफों से कहीं ज्यादा प्यार की, शांति की और दया की जरूरत है। असल तोहफा तो यही है। पूरी कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, जहां प्यार है वही क्रिसमस है। तो बस ये याद रखिए, जहां दया है, करुणा है, वहीं ईसा है, और जहां शांति है, असल में सच्चा जश्न तो वही है। हम मोमबत्तियां जलाते हैं और पेड़ सजाते हैं क्योंकि यह दिन इंसानियत के जागने का प्रतीक है।